मोहन सिंह पूछ रहे हैं चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग। इन्होंने 1995 पे ले रखा है, 10 लाख का लिया हुआ है। चार्ट और फंडामेंटल दोनों इनको दिख रहा है कि मजबूत है। तो आपका नजरिया क्या है, रखे रहें? अगर 1-2 महीने का ही नजरिया है तो रखें या फिर बेच करके निकलें? ट्रेडिंग व्यू कि है जैसे लेकिन क्वांटिटी बड़ी है। ट्रेडिंग व्यू है तो मैं तो ये कहूँगा कि 1750 पे एक वैल्यूएशन कीजिए। उसके नीचे क्लोज हुआ तो ट्रेडिंग व्यू पे एक असर तो पड़ेगा, वो चीज़ तो ध्यान रखें। इसमें 1750 से लेके 1650 के रेंज तक में कहीं पे भी सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए। ओके, और उसके नीचे फिर इसको फिर से इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बाकी तब तक कोई खास दिक्कत नहीं। जी, सुमेश क्या आपने लेवल बताया? 17 1750 से 1650 ये इसका ना पूरा सपोर्ट जोन बनता है, तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके नीचे गया ना तो फिर मुश्किल हो सकती है इसको। जी। अब आपने 1-2 महीने का ही नजरिया है, उसमें आपने 100 रुपए का रेंज बता दिया। अगर जब हमें टाइम होराइजन साफ साफ पता है तो उसके लिए किस लेवल पर हम ज्यादा नजर टिका के रखें? उसके अलावा कोई लेवल है नहीं राजीव जी। ये ऐसा बन रहा है, आप इसको देखिए ना, आपका डबल टॉप वाला स्ट्रक्चर बन गया है ना, तो अगर वो बना हुआ है तो उसके हिसाब से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन आप 1750 और 1650 एक रेंज बता रहे हाँ हैं ना, तो वो रेंज हाँ, जो है फिर। वो रेंज में कहीं से भी ये पलट सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। तो एक लेवल ओके। लेके चलना ठीक नहीं, अगर एक लेवल लेके चलना है तो फिर 1650 लेके चलिए। ओके, तो मतलब ये है कि एक यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है, लेकिन उस रिवर्सल में वापसी जो है वो 1650 से पहले कहीं से भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आपको बिल्कुल एक हार्ड डिसीजन लेना है तो उसके लिए 1650 से पहले वो हार्ड डिसीजन लेने पे कहीं बाद में अफसोस ना हो कि आपने पहले काट लिया और फिर बाद में वो वापस संभल गया, फिर आपके ट्रेड के प्रॉफिटेबल होने की भी नौबत बन जाती है अगर नहीं काटते, वैसा भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब जिसको कहा जाए फॉल्स स्टॉप लॉस कट जाना। और उसको विप्सा बोलते हैं, अगर स्टॉप लॉस लग के उसके जी बाद फिर से ठीक हो जाए। बिल्कुल। तो कई लोग सोचते हैं कि अच्छा स्टॉप लॉस कहीं भी लगा दें तो ठीक है। स्टॉप लॉस का भी अपना एक पूरा मेथड है। अगर आप उस मेथड से स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर यही होगा कि आपका स्टॉप लॉस कटा और उसके बाद फिर उधर ही चला गया जिधर आपका ट्रेड था। तो फिर उसमें ज़्यादा भी अफसोस होता है कि अरे रुक जाते तो फिर हमें फ़ायदा हो जाता। लेकिन अगर एक लेवल है जहाँ पर आपको रिस्क मैनेज करना ही है तो वो लेवल फिर 1650 के आसपास का बनेगा।